हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिटायर्ड फ्रॉम ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहा हूं जिसमें एक गरीब आदमी जो अपना प्रोविडेंट फंड लेने में पिछले 9 साल से पीएफ ऑफिस मेरठ के चक्कर काट रहा है। 9 मई 2024 को इनका बेटा मेरे पास सहारनपुर ऑफिस में आया जब मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इंचार्ज था। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का प्रोविडेंट फंड नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उनका जो पीएफ अकाउंट है उसमें केवाईसी नहीं हो रखी है। इनका जो पीएफ ऑफिस के रिकॉर्ड में नाम है वो बीबी भट्ट है, जबकि इनका नाम आधार में ब्रिज बिहारी है। इसी प्रकार इनके पिताजी का नाम पीएफ ऑफिस में टीकाराम भट्ट है, जबकि इनका आधार में नाम टीकाराम है। इसलिए जब तक इनके नाम में आधार के हिसाब से सुधार नहीं हो पाता है तब तक इनका केवाईसी यानी बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा, आधार इनका लिंक नहीं होगा और तब तक ये ऑनलाइन जो है पीएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2014-15 से पहले तो प्रोविडेंट फंड में जो फॉर्म होते थे उसको साइन करके, मालिक से साइन करके पीएफ ऑफिस में जमा कर दिया जाता था। उसके बाद वो फॉर्म प्रोसेस होता था और उसमें भी कई महीने लग जाते थे, 6 महीने, साल लग जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान सरकार है, खासकर मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इतना समय क्यों लग रहा है, तो ईपीएफओ की जो सर्विसेज हैं इनको आधार से लिंक करिए और तुरंत बटन दबाते ही इनका पैसा इनके अकाउंट में जाना चाहिए। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ ऑफिस ने पूरा जोर इस आधार लिंकिंग पे चलाया और जो नाम में गड़बड़ी थी या मिसमैच था, नाम में अंतर था, उसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी संयुक्त घोषणा पत्र जो कर्मचारी होता है और नियोक्ता यानी जो मालिक होता है उनके साइन से जो भरा जाता है कि पहले नाम ये था अब ये है, वो पीएफ ऑफिस में जमा करा दिया जाता है। और ऑनलाइन फैसिलिटी भी उनके लिए होती है जिनकी आधार और केवाईसी हो रखी होती है, वो करेक्शन कर सकते हैं इसमें। लेकिन इनका जो यूएन है वो भी एक्टिवेट नहीं है और इनके जो नाम है उसमें भी करेक्शन नहीं है, इसलिए इनका बैंक केवाईसी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए इनको जो है जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो फिजिकल फॉर्म में इनको जमा कराना था, वो इन्होंने कराया था और 2016 से ये प्रयास करते आ रहे हैं। 17 अप्रैल 1999 में इन्होंने होटल क्लार्क इंटरनेशनल सहारनपुर दिल्ली रोड में ज्वाइन किया था होटल में, और ये 12 मार्च 2017 तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। इस के बाद इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनके पैर टूट गया और इलाज कराने के बाद ये अपने गांव चले गए। इनके गांव में जो माली हालत है वो भी बहुत दयनीय है। इनकी 4 बेटियां हैं और अभी भी ये बेरोज़गार हैं। ये इनका जो बेटा मेरे पास आया था वो मेरे ऑफिस में कोई कोलीग हैं, उनके रेफरेंस से आया था और उनके पास जो रेफरेंस आया था वो भी उनके जानने वाले थे, वो सीएजी में काम करते हैं। उन्होंने जब मेरे से संपर्क किया तो मैंने उनको बोला कि आप भी मेरठ ऑफिस में संपर्क करिए, आपके कहने से ये काम जल्दी हो जाएगा। 9 मई 2024 जिस दिन ये आए थे मेरे पास, मैंने तुरंत इनकी चिट्ठी बनाई और इनके डॉक्यूमेंट जो हैं मेल से सहारनपुर से मेरठ ऑफिस को भेज दिए। ये 2016 से चक्कर काटते आ रहे हैं। इन्होंने वो फॉर्म पहले भी सबमिट करे थे, 2023 तक ये पता करते रहे। बाद में इन्होंने बोला कि पीएफ ऑफिस ने बोला कि भाई आपके फॉर्म यहाँ पे है नहीं। फिर इन्होंने 15 सितंबर 2023 को दोबारा ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराए, लेकिन उस पर आज तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो एक्शन क्यों नहीं हुआ जब हमारे ऑफिस में ये सुविधा भारत सरकार ने दे रखी है, नाम करेक्शन की सुविधा दे रखी है, आधार लिंकिंग और केवाईसी की सुविधा दे रखी है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको देना पड़ेगा। जो संबंधित वहाँ पे अधिकारीगण हैं उनको उनकी इसमें जिम्मेदारी जो है फिक्स होनी चाहिए। और अब समाधान की जहाँ तक बात है तो उनके जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसको तुरंत इन प्रोसेस में जो है एंट्री करें, उसको अप्रूव करें और ज़रूरत पड़े तो कंपनी में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई हुई होती है, वो वहाँ पर जाएँ। कंपनी पिछले साल बंद हो चुकी है, उसको किसी और ने टेक ओवर कर दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर संपर्क करके अगर कोई प्रोसेस में कोई अड़चन आती है तो वहाँ पर जाएं और मेंबर से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। उसके लिए मैंने उनका जो मोबाइल नंबर और डेटाबेस है उसको स्क्रीनशॉट ले करके उसका वीडियो चला दिया है और साथ में जो मेंबर ने वीडियो मेरे पास भेजा था कि मेरी ऐसी हालत हो रखी है, देखने से ही पता चलता है बेचारा कितना दुर्बल हो चुका है, कितना दुखी हो चुका है। होटल क्लार्क
मार्ग इंटरनेशनल, देहरादून चौक, सहारनपुर। मेरा नाम ब्रिज बिहारी है। मेरे पिताजी का नाम टीकाराम है। मैं 1999 से 2017 तक होटल क्लार्क में काम किया है और मेरा फंड 1999 से 2017 तक कटा है। और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट होने के कारण मैं दोबारा होटल पे नहीं जा पाया और कंपनी ने मेरे नाम पर कुछ गलतियां होने के कारण कंपनी ने मुझे लिख के मैंने वो कागज जमा किए हैं और सारण पीएफ ऑफिस में रावत जी को दिए हैं, लेकिन अभी तक मुझे पीएफ मिला है ना। वहाँ से पीएफ ऑफिस से कुछ उसका सुधार हुआ है। इसके बाद मेरिट में 2022 में भी मैंने दोबारा कंपनी से लिखा के ले गया तो उन्होंने बोला कि महीने के अंदर अंदर आपका पीएफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई पीएफ नहीं मिला है। इसलिए मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पीएफ दिया जाए। और अब होटल क्लार्क बंद हो चुका है और इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा पीएफ और मेरे नाम पर सुधार हो जाए। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे यकीन है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए जो कंसर्न अधिकारी हैं वो उसमें तुरंत संज्ञान लेकर एक्शन करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का टाइम मैं मान के चलता हूँ। मेरे लिए तो ये जब मैं अथॉरिटी में था तो ये 10 मिनट का खेल था। मैं विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि मैंने 6 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनकी दुख दुविधा के बारे में मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कैसे लोग चक्कर काटने में परेशान होते हैं। और उसके बाद मैं 33 साल के लगभग ईपीएफओ में हर पद पर नीचे क्लैरिकल से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक काम कर चुका हूँ। इसलिए मुझे ईपीएफओ की वर्किंग का और प्रोसीजर का अच्छी तरह पता है। मेरा वर्किंग स्टाइल नायक फिल्म में जैसे अनिल कपूर था तो मैं उसी स्टाइल से अपने ऑफिस में लोगों के काम कराता था। इसका आप अगर फीडबैक लेना चाहें तो अहमदाबाद ऑफिस, नोएडा ऑफिस, सहारनपुर ऑफिस और मेरठ ऑफिस से ले सकते हैं। इस केस में भी एम्प्लॉय को अगर उनके घर भी जो सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल में है वहाँ पर भी जाकर इनको संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि ये गरीब हैं, ये आने जाने के लिए शायद इनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए इनको पूरा सहयोग दिया जाए और भारत सरकार की, मोदी जी की और माननीय जो श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं वो जो ईपीएफओ में रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो किस लिए ला रहे हैं? इन्हीं लोगों की सुविधा के लिए ला रहे हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? समस्या तो है ही है, लेकिन जो समाधान का सुझाव है वो कैसा लगा आप मुझे बताइए। इनके जैसे हज़ारों लाखों लोगों और आपकी भी कोई समस्या इससे संबंधित है, प्रोविडेंट फंड में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, आपका प्रोविडेंट फंड निकल नहीं रहा है, केवाईसी नहीं हो पा रही है, आपका फंड ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, आपको पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, स्कीम सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, पुरानी सर्विस ऐड नहीं हो पा रही है, या पेंशन जो है जितनी है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो सब सारी आप बातें कमेंट्स में लिखिए और आपको पसंद है तो लाइक करिए और लोगों को भी, बाकी सब लोगों को भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे देश में लगभग 6 करोड़ सदस्य हैं और उस 6 करोड़ सदस्य में भी लाखों ऐसे लोग हैं जो इन ब्रिज बिहारी की तरह धक्के खा रहे हैं। इनका पीएफ ऑफिस में, ग्रीवेंस में, शिकायतों में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इन बेचारों को डर लगता है कि हमारी शिकायत करने से कहीं ईपीएफओ के कर्मचारियों के खिलाफ़ कोई एक्शन ना हो जाए। इनकी जो मासूमियत को आप देख सकते हैं, ये बेचारे खुद ही पिसते रहते हैं, लेकिन तब भी इनका समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी शिकायत वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जहाँ इनका समाधान होना है और जहाँ से जो भ्रष्ट, सुस्त, कामचोर अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ़ एक्शन होना है। धन्यवाद।